हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे छठ की। जी, छठ पर्व में क्या करना चाहिए, असल में छठ पर्व है क्या, किस तरह से हम छठ पर्व की उपासना करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं, इसमें क्या खास है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078-1943 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन सोमवार। चतुर्थी दिन को 10:16 तक, मूल नक्षत्र रात्रि को 6:49 तक आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:35 से 8:59 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और बात करते हैं छठ की। सनातन धर्म के 5 प्रमुख देवताओं में एक सूर्य माने जाते हैं। शास्त्र में लिखा ज्ञानम गणेशो मम च क्षरका शिव महात्मा मम शक्तिराध्या। तो हमारे यहाँ देव पंचायतन में एक देवता सूर्य माने गए और इस सूर्य को दर्शन का देवता मान करके और हम इसकी पूजा करते हैं। सूर्य हमारे एक अनिवार्य देव हैं जिनकी हर पूजा में अनिवार्य रूप से पूजा होती है। उनकी पूजा के बिना एक ब्रह्म की उपासना पूरी नहीं होती। अगर हम वाल्मीकि रामायण को देखें तो आगे हमको पता चलता है कि जो शास्त्र में लिखा कि सर्वदेवमय, मतलब जो सूर्य है वो सर्वदेवमय है और सर्वशक्तिमय स्वरूप है। तो भगवान सूर्य के सर्वदेवमय सर्वशक्तिमय स्वरूप की उपासना इस समय की जाती है और इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र के द्वारा सूर्य देव का स्तवन किया जाता है। इससे सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। छठ का पर्व सूर्य उपासना का अमोघ अनुष्ठान माना गया। कहते हैं कि इससे सभी प्रकार के रोग, शोक, संकट, शत्रु नष्ट हो जाते हैं और संतान का कल्याण होता है। भाई दूज के दूसरे दिन से शुरू होने वाले इस 4 दिवसीय पर्व के बारे में मान्यता है कि पारिवारिक सुख, समृद्धि, मनोवांछाओं की प्राप्ति के लिए पर्व मनाया जाता है। छठ देवी भगवान भास्कर की बहन है, ऐसी मान्यता है। उनको प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मान करके कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, जमुना या किसी भी पवित्र नदी, तालाब के किनारे अर्घ दिया जाता है। प्राचीन काल से ही इसे बिहार और उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता रहा है, लेकिन आज सभी प्रांत के लोग दुनिया में इस व्रत को मनाते हैं और जहां बड़ी श्रद्धा से और भक्ति से मनाया जा रहा है। षष्ठी तिथि के दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य की उपासना करके उन्हें फल और पकवानों का अर्घ दिया जाता है, जबकि सप्तमी तिथि को उदयकालीन सूर्य की पूजा की जाती है। दोनों तिथियों में छठ पूजा होने के बावजूद षष्ठी तिथि की प्रमुखता विशेष होती है, क्योंकि इस दिन डूबते सूर्य की पूजा होती है। लोक आस्था का महापर्व छठ का जो है वो शुरुआत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि में माना जाता है और सप्तमी को इसकी पूर्णता होती है। इस बार छठ 8 नवंबर से शुरू हो रहा है। छठ का महापर्व 8 नवंबर से शुरू हो रहा है और ये छठ चौथे दिन सूरते सूर्य को अर्घ देने के बाद में पूरा होगा। छठ पूजा में पहला अर्घ डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है, इसे संध्या अर्घ कहते हैं और शाम को सूर्यास्त होने से पहले व्रती अपने घर के सारे काम निपटा करके नदी, घाट, तालाब के किनारे पहुंचते हैं। वहां छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करके और फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इस बार 10 नवंबर को छठ पर्व मनाया जाएगा। छठ पूजा सभी प्रकार की समृद्धि का व्रत है और कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्षी चतुर्थी से शुरू होता है। 4 दिनों का महापर्व है। इसमें सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। तीसरे चौथे दिन ये व्रत रखा जाता है निर्जला। छठी मैया की पूजा का विधान है। छठी मैया सूर्य की बहन मानी जाती है। छठी तिथि को हम शाम को डूबते हुए सूरज का
अर्घ देते हैं। सप्तमी तिथि को फिर उगते हुए सूर्य की उपासना की जाती है, उसको अर्घ दिया जाता है। इसमें षष्ठी तिथि के पूजा का विशेष महत्व है, इसे ही छठ पूजा कहते हैं। ये सभी प्रकार के पारिवारिक सुखों में वृद्धि करता है, परिवार में आरोग्यता लाता है, सब प्रकार की समृद्धि लाता है और कहते हैं सूर्य की कृपा से सब प्रकार का कल्याण होता है। चलिए, तो आपने छठ के महापर्व का विशेष मतलब समझ में आपने सीखा। अब हमारे दर्शकों का समय शुरू हो गया है। हमारे दर्शक अगर फेसबुक लाइव में जुड़े हैं तो उनसे गुजारिश कि आप हमारे इस कार्यक्रम को अपने वॉल पर शेयर कर दें, अच्छा रहेगा। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, चारू। चारू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। प्रणाम गुरु जी। मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं अपने मेरा बस चलता था। आप सबसे पहले अच्छी जगह सुनिए। आप ऐसी जगह से बात करिए जहाँ से मैं समझ पाऊँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप खुद ही अपनी आवाज़ नहीं सुन पा रहे होंगे। मुझे आपसे 2 सवाल पूछना है। नहीं, आप 5 सवाल पूछिए, पर थोड़ा सा डिस्टेंस लगाकर आराम से पूछिए, लाउडली पूछिए, क्योंकि आवाज़ नहीं आ पा रही। जी बताएं। अब आ रही है जी। हाँ, गुरु जी मुझे पूछना है कि पहले मेरी एक बस चलती थी, एसी बस, बिहार से दिल्ली जी। और एक सवाल और पूछना है कि मुझे होटल खोलना है। तो बात नहीं समझ में आ रही आपकी, मेरी बात नहीं समझ में आ रही। आप चलिए, हमारे अगले कॉलर है शशि। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताएं, उनकी डेट ऑफ बर्थ। 25 जुलाई 2000। जी 25 जुलाई 2000। ये हैं कौन? मेरे भाई हैं। आपके भाई। जन्म समय? शाम 5:19। 5:19 और जन्म स्थान? मिस्दा है मिस्दा निस्दा राय छत्तीसगढ़ बड़ौदा बाजार। हाँ सर। जी बताइए। पंडित जी, वो अभी मेडिकल का एग्जाम दिया है नीट का, और उसका वो BAMS में आगे बढ़ना चाहता है, तो वही उसी के बारे में जानना था कि कैसा रहेगा उसका आगे का फ्यूचर इस फील्ड में। एक मिनट, फिर से प्रश्न रिपीट करें। वो नीट का एग्जाम दिया है अभी और BAMS करना चाहता है, आयुर्वेद के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। कैसा तो रहेगा? कैसा? चलिए। हाँ। नीट में MBBS में नहीं हो पाया, आयुर्वेद में हो पाया है, उसका ठीक रहेगा कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि उसकी मेष है, 8वें स्थान में सूर्य शुक्र, सूर्य राहु मंगल शुक्र ये सब 8वें स्थान में बैठे हैं। शायद जिंदगी में इसी के चलते दुर्घटनाएं और असफलताएं जरूर हैं। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, इसलिए उत्तम लाभ तो नहीं रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि लगातार इसके बाद 2023 तक शुक्र की अंतर्दशाएं जनवरी तक चलेंगी। उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा चलेगी, मतलब भाई की मानसिक स्थिति एकाग्रता की नहीं है, और शायद इसी के चलते उनको ये उत्कृष्ट सफलता नहीं मिली। एकदम इसको याद रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि संभव हो तो इन्हें आयुर्वेद में ही आगे पढ़ाई कर लेनी चाहिए। बड़ा प्रश्न ये है कि आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने से होगा क्या इन्हें अच्छी सफलता मिलेगी? मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर मिलेगी, पर अगर आप कोर आयुर्वेद में प्रैक्टिस करें तो। ज़्यादातर आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है एलोपैथी की मेडिसिन लिखना शुरू करते हैं और यहीं आकर के अपने आयुर्वेद की महत्ता कम कर देते हैं। यदि आयुर्वेद के डॉक्टर आयुर्वेद में, होम्योपैथी के डॉक्टर होम्योपैथ में, फिजियोथेरापिस्ट के डॉक्टर फिजियोथेरापी में काम करें तो निश्चित तौर पर अपनी अपनी थेरेपी में काफ़ी अच्छा काम होगा, क्योंकि आयुर्वेद एक विशाल विषय है और मुझे ऐसा लगता है ये एलोपैथी के बराबर इसमें फार्मेसी है, इसमें एलोपैथी के बराबर ही मेडिसिन है, इसमें एलोपैथी के बराबर ही सफलता है, शायद उससे ज़्यादा। अनेक प्रकार के कृच्छ रोग आयुर्वेद में ठीक होते हैं। मतलब पढ़ाई अगर ध्यान से करें तो बहुत अच्छा होगा, मगर दुर्भाग्य से कहना होगा कि शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं है, इसलिए सफलताएं कितनी मिलेंगी ये देखने का विषय होगा। यदि ये चाहते हैं कि अच्छी सफलता हो तो चित्त को एकाग्र करें, बालों को छोटा करा लें, रात जागना बंद करें और एकाग्र चित्त से पढ़ाई करें। आयुर्वेद में ही बड़ी ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। इनका तृतीय छठे स्थान में है, मन शांत रहता है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन के आदी हैं और प्रयास थोड़ा कम करते हैं, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है, गले की तकलीफ हो सकती है। क्या करना चाहिए? इन्हें चाहिए कि नित्य माता के मंदिर में घी का दिया जाना है, नित्य दुर्गा स्तुति का पाठ करें और माता पिता इसके लिए एक 8 कैरेट का बढ़िया सा टोपाज और एक 4-5 कैरेट का अच्छा सा माणिक्य से धारण कराएं, इसकी सारी परेशानियां दूर होंगी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मुझे अपने
बेटे के बारे में पूछना है। बताइए विजय जी। जन्म तिथि 6/2/2000 जन्म समय और सुबह के 8:35 और जन्म स्थान मनेन्द्रगढ़। अच्छा, क्या जानना है? पंडित जी, मेरे को इसके भविष्य के बारे में जानना है। इसकी पढ़ाई लिखाई, अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है जी। और इसके पास पैसा रुपया की स्थिति क्या रहेगी? जी जी, चलिए एक प्रश्न का जवाब मेरा भी आप दीजिए। आप टेलीफोन लगा लेते हैं, बार बार टेलीफोन लग जाता है, ऐसा कैसे होता है? आपका फोन लग कैसे जाता है बार बार? हमारे बहुत सारे दर्शक ये शिकायत करते हैं, पंडित जी आपका फोन नहीं लगता। चलिए, तो ये साबित हो गया कि ये प्रोग्राम लाइव है और हमारे सभी दर्शक इसमें ट्राई कर सकते हैं। विजय जी का फ़ोन बार बार लगता है, आप भी कोशिश करें, ये जरूर कोशिश करें। चलिए आइए देखते हैं। विजय जी ने प्रश्न किया कि बेटे की पढ़ाई में मन नहीं लगता है और बेटे का आगे चलकर करियर कैसा रहेगा, पैसा लत्ता कैसा रहेगा। ये इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटे को जल्दी अच्छा करियर मिलना चाहिए, हर माँ बाप की इच्छा होती है। इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो मकर है। इसके तीसरे स्थान में गुरु के साथ में शनि, नीचस्थ शनि बृहस्पति के साथ में है, इसलिए चित्त की एकाग्रता एकदम नहीं है और शायद चित्त की एकाग्रता नहीं होने के कारण थोड़ी तकलीफ है। इस समय गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है, मतलब ये कह सकता हूँ कि मंगल के बाद में एकदम गुरु की दशा चल रही है, मतलब चीज़ें अच्छी हैं। आने वाले दिनों में इसे आप बीकॉम करा के फिर एमबीए कराइएगा और एमबीए करा करके इसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। तीसरे स्थान में बृहस्पति है, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन सेक्टर्स में इसकी नौकरी लगने वाली है। जहाँ तक इसने कॉमर्स चूज़ किया है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और कॉमर्स में आगे चल करके सीए, सीएफए या फिर सीएस का एग्ज़ाम लिख सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए का एग्ज़ाम लिख सकते हैं और साथ में एमबीए भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, ये अनेक प्रकार के संभावनाओं को खोलेगा। मगर पढ़ना इन्हें पैसा है, इसलिए लगातार इन्हें फाइनेंस को याद से पढ़ाते रहिएगा। इसको गले में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, डस्ट स्मोक से बच कर रहें। तीसरी बात, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है, एरोगेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा लिबरल होने, थोड़ा हम्बल होने की जरूरत पड़ेगी। एक 4 कैरेट का जामुनिया पहनाएं और 4 कैरेट का उपल पहनाएं। बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत किया करें, बड़ों का सम्मान किया करें, निश्चित तौर पर आगे चल करके बहुत अच्छा इंसान बनेगा। विजय कुमार कनकते सौगनी जी, बताएं विजय जी। हेलो सर, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ। ये सब डेट ऑफ बर्थ मेरी जो है क्लियर नहीं है साहब, मुझे सही तरह से पता नहीं है साहब। अभी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बुलंदशहर यूपी उत्तर प्रदेश से। क्या जानना चाहते हैं? मैं सर ये जानना चाहता हूँ, मेरी उम्र बस 60 साल है, मैं रिटायर्ड हूँ एक प्राइवेट कंपनी से, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ बिजनेस वगैरह। तो ये है कि मतलब घर वाले, मतलब ये वाइफ वगैरह मना करते हैं कि भाई आपके उसमें नहीं है। तो मैं सर मैं ये चाहता हूँ कि मतलब बिजनेस करूँ या नौकरी करूँ, आगे मैं कुछ करना चाहता हूँ और बिजनेस करूँ तो किस क्षेत्र में करूँ? चलिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। रिटायरमेंट के बाद बिजनेस करें या नौकरी करें, और अगर बिजनेस करें तो किस सेक्टर में करें? आइए देखते हैं। आपका प्रश्न लग्न वृश्चिक है और आपके लग्न में केतु बैठे हैं। जवाब आपने दे दिया कि आपको गाड़ियों का लाइसेंसिंग करना चाहिए, गाड़ियों की सेल परचेस करनी चाहिए। पुरानी गाड़ियां खरीदिए, पुरानी गाड़ियां बेचिए, या नई गाड़ियां खरीदिए, नई गाड़ियां बेचिए। यानी गाड़ियों का व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा। कार या 2 व्हील्स जो है आपके, वो आप खरीद बिक्री का काम कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। याद रखें कि इसे चलवाइएगा नहीं, आप खुद खरीद बिक्री का काम करते रहिए, खरीदिए, मेंटेन करके उसे बेच दीजिए, ये काम आपके लिए अच्छा रहेगा। एक 4 कैरेट का अच्छा सा कैट साइज पहन लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। 4 कैरेट का मोती पहन लीजिए और हम देख पा रहे हैं कि समय आपके लिए बहुत अच्छा है, एकदम भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जी। वेदलीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ हेलो सर, मुझे अपने कैरियर के बारे में जानना है कि मैं बेटा करियर में अभी आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं बी कंप्लीट हो गया है। बहुत बढ़िया। बी किससे किया? और मुझे बी सिविल में, और मुझे अपना शादी के बारे में जानना है। ओ शादी के बारे में जानना है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताओ बेटा। 14 जनवरी 1995। 14 जनवरी 1995। समय? समय मेरा 8-9 के बीच में। 8 से 9 के बीच में, सवेरे या रात में? रात में। जन्म स्थान?
महासमुंद झारा झारा महासमुंद। वाह, बहुत सुंदर। छत्तीसगढ़। हाँ, सिविल में किया है, आगे चल करके आपको क्या चाहिए था? सिविल तो कर लिया, पढ़ाई और करनी है कि कहीं नौकरी करनी है? नौकरी करनी है मुझे। पढ़ाई और नहीं करनी है? एमटेक करूं या फिर बीएड करूं, आगे करियर में क्या करना है? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है मिथुन। आपका भाग्येश मंगल लग्न में है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सिविल में आगे चल करके आपको पीजी कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो केवल ग्रेजुएशन करके रखे, मेरी उनको एक सलाह है कि आने वाले दशकों के लिए आपकी ये क्वालिफिकेशन इनकम्प्लीट है, इसलिए कोशिश करें आप चाहे बीए कर चुके हों, बीकॉम कर चुके हों या फिर बीएससी कर चुके हों, भगवान के लिए आप अपना पीजी कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन होने वाली है। इसे आप अच्छे से जान लीजिए और ऐसा समझ लेना चाहिए और ऐसा समझ करके आपको पीजी कंप्लीट कर लेना चाहिए। बड़ा प्रश्न ये है कि किस पर करना चाहिए, तो चूंकि लग्न में मंगल है इसलिए आगे चलकर सिविल में ही करें। आप सिविल में चाहें तो स्ट्रक्चर में कर सकते हैं या फिर डिज़ाइन में कर सकते हैं, किसी में भी आप अपना पीजी कंप्लीट करें। तीसरी बात, क्या आपको शासकीय नौकरी मिलेगी? निश्चित तौर पर मिलेगी। और चौथी बात, शनि, तो शनि 7वें स्थान में बैठे हैं। शादी आपकी मर्जी से होगी, मगर शादी में बहुत पंगा होगा। एक इसके अलावा शादी में दूसरा पंगा भी है, लग्न में मंगल है, 7वें स्थान में शनि है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएंगे तो शादी आसान होगी, अदरवाइज शादी में काफ़ी परेशानियां आने वाली हैं। तो अब करना क्या चाहिए? तो एक मंगल का व्रत करना शुरू करें। नंबर 2, एक 4 कैरेट का अच्छा सा टोपाया से एक 4 कैरेट का माणिक्य पहने। नंबर 3, मंगल सूत्र का पाठ करें, आगे चल करके पीजी कंप्लीट करें और फिर उसके बाद स्टेट्स के और नेशनल जो इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन है उसमें अपीयर हो। चित्त को एकाग्र करके पढ़ाई करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर है हंसलाल जी। हंसलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। प्रणाम, बताएं, आदेश करें। मुझे मेरी बेटी के बारे में जानना है सर। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 22/4/2010। 22 अप्रैल 2010। समय बता दें। शाम के 5:30 बजे। जन्म स्थान बता दें। दंतेवाड़ा। प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं? मेरी बेटी का मतलब भविष्य कैसा रहेगा उसी को जानना है। अभी क्या कर रही है बेटी? अभी सर 6वीं पढ़ रही है, नवोदय में हुआ है इस साल उसका सिलेक्शन। अभी तक आप क्या करते हैं? मैं सर शासकीय सेवा में हूँ, स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में शासकीय सेवा में है। और पत्नी क्या करती है? गृहिणी है सर। बहुत सुंदर। इतने सारे प्रश्न इसलिए किया क्योंकि पेरेंट्स इतने सावधान हो, बहुत तेरे कम दिखाई पड़ते हैं। आइए देखिए, इस बच्ची का जन्मलग्न कन्या है, इसकी राशि कर्क है, इसके लग्न में शनि है। इसको कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन की बीमारी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन और थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा होगा। नंबर 2, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बहुत ब्रिलियंट है। 11वें स्थान में मंगल चंद्रमा, मुझे ऐसा लगता है आगे चल करके इसका मटेरियल लाइफ बहुत शानदार होने वाला है। नंबर 3, इसका सप्तम 6ठे स्थान में, मैरिटल लाइफ में थोड़ी सावधान रहना होगा। नंबर 4, इस समय जो दशाएं चल रही हैं, अगर हम देखेंगे 2021 में इस बच्ची की गुरु के अंदर दशा शुरू हुई है और फिर ये क्लास 6 में है, और अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो करीब 2025 के आसपास में इसको केतु की और शुक्र की दशा चलेगी। मतलब एग्जैक्टली 10th में इसके एग्जामिनेशन, 10th में इसका रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। मतलब यहाँ पर आकर डाइवर्शन की शुरुआत हो सकती है। बहुत सावधानी से इस बच्ची की परवरिश में ध्यान दें और कोशिश करें बच्ची हम्बल रहे, बहुत ज़्यादा एरोगेंस ना आए, क्योंकि कई बार एडल्ट एज में बच्चों में हम्बलनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। एग्जैक्टली शुक्र की दशा का संकेत बताता है कि बच्चा एग्जैक्टली 10th में पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। इस समय इसे संभालें, अगर संभाल पाए तो निश्चित तौर पर आगे चल कर के बच्ची एक अच्छी डॉक्टर बन पाएगी, अदरवाइज इसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। चलिए, तो इसके लिए करना क्या चाहिए? इस बच्ची को नित्य दुर्गा स्तुति का पाठ करने के लिए कहें, बाल बांध कर रखिए यानी चोटी करके रखिए, और तीसरी बात, रात जागरण बिल्कुल ना करें। अगर ये 3 चीज़ किया तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। और इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का टोपैसी से पहना दें, फायदा होगा जी। वंदना हमारे साथ जुड़ चुकी है। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। डेट ऑफ बर्थ। मैं अपना छोटे बेटे के बारे में बात करना चाहती थी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 2005। 5 या 7? 5 सितंबर, 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन। सन 2005। 7 या 9, 8, 5 क्या? 5 2005। 2005। हाँ बताइए,
समय और वो शाम का जन्म है 7:10 गुवाहाटी का जन्म है उसका। कहाँ का जन्म है? गुवाहाटी में वो पैदा हुआ है। मैं तो मुंबई में रहती, लेकिन वो गुवाहाटी में मतलब उस टाइम अच्छा। वहाँ पे। क्या जानना चाहते हैं? वो 11th में अभी बायोलॉजी लिया है, तो वो हम लोग चाहते हैं वो नीट का तैयारी करे, तो कैसा रहेगा आगे उसका, इसके बारे में जानना चाहती थी। और उसका गुस्सा कितना है? क्या बोलते? गुस्सा कितना है? गुस्सा कभी कभी आता है, तो बहुत आता है। जब मैं कभी कभी डांट देती हूँ तो आता है, ऐसे तो अच्छा है। मतलब अभी पढ़ाई लिखाई में कैसा है? पढ़ाई में ठीक है, बोल रहा है मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। चलिए आइए देखते हैं। पेरेंट्स को ये जो प्रश्न है इसको एकदम रट्टा मार लेना चाहिए कि बच्चे के स्वभाव में गुस्सा कितना है, बच्चे के स्वभाव में डिसोबीडियंस कितना है। आप किसी भी बच्चे का भाग्य अगर जानना चाहें तो इन दो बातों पर एकदम ध्यान रख लीजिए, क्योंकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई में सबसे पहले उसके व्यवहार का बड़ा प्रमाण मिलता है। विद्या ददाति विनयम। यदि बच्चा हम्बलनेस खत्म कर दे तो पढ़ तो नहीं सकता, इसको नोट कर लीजिए। और बहुत गुस्सा करने वाले, बहुत इरेगुलर रहने वाले, बहुत इनडिसिप्लिन बच्चे कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। इसलिए बड़ा बनने की शुरुआत ही हम्बलनेस से शुरू होती है। बच्चे में आज्ञा पालन और अनुशासन, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। लग्न में राहु है, बहुत अधिक गुस्सा हो सकता है, बहुत अधिक इनडिसिप्लिन हो सकता है, रात्रि जागरण की आदत हो सकती है, बालों को बढ़ाने की फितरत हो सकती है, और इससे आप बचाइएगा। अब ये सोच रहे होंगे कि हम ये सब बातें अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी शुक्र की दशा है और इसके बाद राहु की दशा शुरू हो जाएगी। इन्हें 99.99% बहुत आसान नहीं है, डगर पनघट की परेशानियां इसे आ सकती हैं। अब सवाल यह है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा कि नहीं। तो हमारे यहाँ लिखे कि दुनिया में कर्म का ही परिणाम प्रारब्ध है। यदि ये बहुत एकाग्रता से अपनी चित्तवृत्ति के खिलाफ जाकर एकाग्र हो जाए तो निश्चित तौर पर ही सफल हो सकता है। तो माँ बाप को करना क्या चाहिए? तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चा शांत हो जाए, इसके लिए भगवान शिव की नित्य उपासना करें। बच्चे से भी कहें कि नित्य शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करे, भगवान शिव की आराधना करे, एक दिया जलावे घी का, और एक 4 कैरेट का अच्छा सा टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती बच्चे को पहना दे। निश्चित तौर पर आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय, जाते समय एक औपचारिकता जो हम रोज करते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम के बाद भी दर्शकों के फ़ोन आते हैं, पंडित जी बच्चे के बारे में बताओ, बहुत अच्छा लगता है। 11 बजे से रात को 8 बजे तक पंडित जी एकदम आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। तो अब आपको करना ये है, गूगल में सर्च करना है प्रिया शरण त्रिपाठी। पंडित जी का नंबर मिल जाए तो फ़ोन कर लें, अगर पंडित जी का घर का एड्रेस मिल जाए तो पधार जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। ढेर सारी मिठाइयाँ दीपावली की रखी हैं, मिठाइयों के साथ आपके प्रश्नों का जवाब होगा। जाइएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, आपको कॉल करना है। और कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त, नमस्कार।